प्रणाम। हम चिंटू तिवारी। अभी हम आरा में उपस्थित बने डॉक्टर गुप्ता जी के साथ हैं। यहाँ के जन स्वराज पार्टी से जुड़ल बनी और संभावित प्रत्याशी भी बनी। तो यहाँ से हम ये जानब कि अभी के आरा के माहौल का बा। सबसे पहले प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से जी मैं समस्त आरा वासी को, जो आरा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, भोजपुर वासी को और समस्त बिहार की जनता को अपना प्रणाम करते हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि सावन के इस महोत्सव महीना में जिस तरह से सावन हरियाली का प्रतीक है, सभी के जीवन में आने वाला समय सुखमय और हरियाली भरा रहे, यही मेरी कामना भगवान शंकर से है। और आप सभी मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर हमसे दो बात के लिए रूबरू होने का प्रयास किया। सर, अभी आरा के माहौल का चला तो जनता का सोचती है? देखिए, एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है जी, अभी केवल आरा की जनता नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता बदलाव का डिमांड कर रही है। अभी के डेट में अच्छा ये लोग ढेर लोग बाजी विश्वास नहीं करत कि जौन काम बीजेपी ना कलिस, आरजेडी ना कलिस, जदयू ना कलिस, का गारंटी बाकी प्रशांत किशोर जौन स्वराज तो करी? नहीं, देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता प्रशांत किशोर जी है, एक बात तो बड़ी स्पष्ट रूप से कहे हैं और हर सभा में कहते हैं जी कि आज तक ऐसी कोई सरकार आजादी के बाद नहीं है जो अभी तक भी, अभी की जो वर्तमान सरकार भी है जी, कि जिस चीज के लिए जनता वोट दिया है वो सरकार काम नहीं की है जी। अपने हिसाब से सारी सरकार जी, जनता जिस चीज के लिए सरकार बनाई है जी, वो जनता के अपेक्षा पे खरा उतरा है। बेसिकली कोई सरकार ये विजन ही जनता को नहीं दिया जी कि आपको वाकई में संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए क्या सरकार से उम्मीद रखते हैं जी, और उस उम्मीद पे अगर सरकार खरा नहीं उतरे तब आप कह सकते हैं कि कोई सरकार विफल है। हमारे नजर में और हमारे नेता के नजर में, चूंकि हम राजनीति को 1990 से समझ रहे हैं, जब एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था जी, कांग्रेस के 40 साल का सफर, 45 साल का सफर जनता दल जी, लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जी तोड़ के और संपूर्ण बहुमत के साथ पहली बार सरकार आई थी 90-91 के आसपास में, जब एग्जैक्ट हमको समय याद नहीं है जी। और निश्चित तौर पे उस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था जी, अगड़ों पिछड़ों की जी, और जो वंचित वर्ग थे उनके लिए आवाज की जी। सर, आवाज तो दबाया जाता है बिहार विधानसभा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि उस समय लालू जी को जिस चीज के लिए जनता लाई थी जी, कि शोषित वंचित को आवाज मिले जी, तो आप, हमारे नेता भी कहते हैं और हम भी ये मानते हैं जी, शायद हम भी उन सबों में हैं जी, कि शोषित वंचित और पिछड़ों को लालू जी ने आवाज दिया जी। लेकिन आवाज के साथ साथ अगर यही आवाज के पीछे वो ताकत देते जी, ताकि अगर वो सरकार नहीं भी रहती तो हम उसी अस्थायित्व से अपने समाज में अपनी पहचान बना के रखते जी, तब लालू जी निश्चित तौर पे एक संपूर्ण बदलाव की राजनीति के मानक पे खरे उतरते। लेकिन लालू जी ने केवल ताकत दिया, उसके अलावा बाकी तो विधि व्यवस्था सारी आप देख ही रहे हैं कि क्या है जी, उसके अलावा तो कुछ हम लोग को मिला नहीं। अभी एक दिन देखिए, अगर सभा होता तो प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के स्कूल बैग छापा चुनाव चिन्ह, एक दिन तेजस्वी यादव कलम बंटवा होता, तो कैसे कंपेयर करता? नहीं, देखिए कैसे होगा जी, अगर हमको मेरे नेता बोलते हैं और हम भी इस चीज को मानते हैं जी, कि समाज में जितने भी गार्जियन हैं किसी बच्चे के, किसी जो बच्चा पैदा लेता है जी, उसका गार्जियन कभी ये तो चाहेगा नहीं कि उसका बच्चा मोटरी और गठरी अपने पीठ पे ला दे जी। तो ये संजोग कहिए या डिमांड कहिए, हम लोग मांग के लिए स्कूल का बस्ता ही एक ऐसा चीज है जी, जो एक्चुअली समाज को बदल सकता है जी। समाज निर्माण में बिना शिक्षा का कोई संभावना नहीं है जी। समाज में जैसे अभी हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं, तो पलायन भी बिना शिक्षा के नहीं रुक सकता है जी। क्योंकि जो
पैदल चल के प्रशांत जी ने ऑब्जर्व किया कि पलायन केवल गरीब का नहीं हो रहा है, पलायन केवल युवा का नहीं हो रहा है, पलायन बेसिकली आपको छोटे बच्चों का भी हो रहा है। आज मैं समर्थ हो गया, ऐसी क्या कमी है कि हमारे आरा में अगर वो व्यवस्था होती तो हम समर्थ हैं और हमारे बच्चे को आरा से बाहर, बिहार से बाहर पढ़ने जाने की जरूरत है। मेरा बच्चा तो कमाने बाहर नहीं जा रहा है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। तो पढ़ाई करने का भी तो, उत्तराखंड का बच्चा तो बिहार में पढ़ने नहीं आ रहा है, देहरादून का बच्चा तो बिहार में पढ़ने नहीं आ रहा है, आपको दिल्ली का बच्चा बिहार में पढ़ने तो नहीं आ रहा है ना। हमारा बच्चा वहां जा रहा है। हायर एजुकेशन के लिए हम मान सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए मान सकते हैं कि कुछ एक यूनिवर्सिटी का एक अपना ब्रांड है, हम लोग जाते हैं। लेकिन बेसिक एजुकेशन भी अगर हम अपने यहाँ अपने छोटे बच्चों को माँ बाप से दूर करके बाहर भेज रहे हैं तो हम समझते हैं कि रोजगार के पलायन से बड़ी मुद्दा है। और बेसिकली इस पे आप सुधार कर ले रहे हैं, अगर बेसिक एजुकेशन के पलायन पे अगर सुधार कर रहे हैं तो आपको रोजगार की समस्या भी दूर हो जाएगी। आपके यहाँ सही लोग जो है यहाँ पे रहने लगेंगे, फिर लोगों के बीच में जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और सामाजिक समरसता बढ़ेगी। क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक शिक्षा नहीं होगी, आप किसी भी स्तर का कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। सर रउआ एगो डॉक्टर बनी, अभी भी सब चीज देखा तनी, मंगल पांडे क्लिनिक की बार बार प्रशांत किशोर जी सवाल उठाते। देखिए इस पे हम लोग अभी कुछ भी बोलने के लिए सही माध्यम भी नहीं है और सही लोग भी नहीं है। हमारे नेता उसके ऊपर ज्यादा स्टडी कर रहे हैं और ज्यादा उसके विषय में जान रहे हैं और ये वो जो भी अनुकूल परिस्थिति जो है उसके हिसाब से वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि जो स्तर आज के डेट में चाहिए, जो स्तर आज के डेट में चाहिए उस तरह का एक क्रमिक विकास नहीं है। लेकिन मैं इस चीज का भी सूचक बात को समर्थन करता हूं कि दो तरह की सिचुएशन है। एक तरफ संपन्न लोग का और एक तरफ जो संपन्न लोग नहीं है। दोनों के घर में बच्चा पैदा लेता है, गरीब के घर में भी और संपन्न लोग के यहाँ भी। जब बच्चा पैदा लेता है तो जो एक नेचुरल डेवलपमेंट है वो दोनों के बच्चों को होता है, चाहे वो पैसा वाला हो चाहे गरीब हो। पैसा वाला का बच्चा भी जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, शादी ब्याह होता है और फिर जो नेचुरल प्रोसेस है डीके होने का, बच्चा जवान होके बूढ़ा होता है और फिर ये होता है। और सेम चीज गरीब के यहाँ भी होता है। तो फर्क क्या है? अगर आपको सही नेतृत्वकर्ता मिलता है तो फर्क यही है कि जो चीज गरीब का बच्चा जन्म लेने के बाद कमाने की स्थिति में या सामाजिक स्तर पे उसकी सोच जो है जो 30 साल 35 साल में डेवलप होता है, अगर वही आप संपन्न घर में होते हैं, सही नेतृत्व मिलता है तो वही चीज आप 30 साल में कर लेते हैं, 25 साल में कर लेते हैं। आप अपने जीवन का बहुमूल्य 5 साल 10 साल बचाते हैं। आप इससे इस आंकड़ा से समझिए, चूंकि ये पार्टी आंकड़ों पे ही ज्यादा बात करती है, हम लोग हवा में कुछ बात नहीं करते। जो है कहीं ना कहीं प्रूफ है तभी हम बात करते हैं। एक आदमी का, जो इंसान है, उसका एक नॉर्मल लाइफ क्या होता है? 60 से 80 साल मान के चलिए, एक एवरेज। आप सोचिए कि अगर हम अपने किसी लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को, टारगेट लक्ष्य से एक बच्चा जो है हमसे 5 साल बाद अचीव करता है और हम 5 साल पहले अचीव करते हैं, मतलब 10% अपना समय अपने जीवन का बचाते हैं अगर सही नेतृत्व मिलता है। और यही वजह है कि मैं यहाँ के लोगों से, बिहार के जनता से, आरा की जनता से मैं अपील करूंगा कि आप सही नेतृत्वकर्ता को चुने ताकि आप अपने बच्चों के जीवन का, बहुत मूल्यवान जीवन का कम से कम 10 से 15% समय जो है आप बचाएं, ताकि उनके जीवन में जो लास्ट का समय हो सुखमय हो। हम लोग जिस समय जो करना होता है उसमें संसाधन की कमी की वजह से, सही नेतृत्वकर्ता की कमी की वजह से वो 5 से 10 साल हो जाता है। सर नीतीश के सरकार में अगर स्टूडेंट आवाज उठावे तो लाठी, समूह आंगनबाड़ी वाला आवाज उठावे तो लाठी, शिक्षक आवाज उठावे तो लाठी, जन स्वराज के कार्यकर्ता आवाज उठावे तो लाठी, कहां तक लाठी के तंत्र चलेंगे? मैं क्या बोला, एक ही चीज इसका बस एक, अगर नेतृत्वकर्ता आपका सही नहीं है तो सही चीज भी गलत दिखेगा।
इसीलिए अगर आप अपने हक की लड़ाई करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, तो मानवाधिकार तो हर मानव का अधिकार है जी। अगर नेतृत्वकर्ता के आंख पे पट्टी बंधा हुआ है जी, तो आपको पट्टी के बाहर लाठी ही दिखेगा और वो लाठी हम लोग सह रहे हैं सर। इसीलिए नेतृत्वकर्ता को सही चुनाव करें ताकि आपका देश जो है एक रफ्तार पकड़े जी, कछुआ चाल नहीं, एक रफ्तार पकड़े। और रफ्तार पकड़ने के लिए सबसे पहले स्कूल का बस्ता जी, शिक्षा जी और सही नेतृत्वकर्ता की जरूरत। सर अभी भोजपुर जिला में आरा में एगो गांव बा जवनिया, जो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ला। तो जवनिया आधा से बेसी गांव दह गए गंगा जी में। जौन प्रत्याशी नेता जाता रहे मीठ मीठ बतियावत रहे, समझावत रहे, केहू करके मतलब उजागर नहीं करत, चाहे केहू ई नहीं कहत कि जौन काम अभी लोग नेता लोग जाता ई पहले से गई रही तो इना भई रही। बिल्कुल। तो प्रशांत जी भी जाए वाला रहन, मनीष कश्यप भी गई रहन, बहुत सारा नेता जाता रहे, कब सुधारी? ये तो आग, एक कहावत है कि आग लगेगा तो कुआं खोदिएगा जी, तो क्या मिलेगा? केवल आग बुताने के लिए आप जा रहे हैं। हाँ, आपको कुआं बचाना है जी, और कुआं बचाने के लिए पहले से प्लान बनाना होगा जी जी। प्रशांत मैं वहां पे गया, प्रशांत जी का जिस दिन कार्यक्रम था जी, उस दिन प्रशांत जी नहीं आए, तो हम जन सुराज के लोग उनका एक वाहक बन के जो भी हाँ बिल्कुल जी, मैं वहां जो स्थिति देखा जी, सच्चाई बात यही है जी कि ये किसी अकेले सरकार या प्रशासन के बूते वो समस्या को नहीं हल किया जा सकता जी। उसके लिए अभी की जो सिचुएशन है, अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है जी, इस सिचुएशन में जी आपको, हमको लगता है कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, जो आर्थिक रूप से सक्षम समाजसेवी हैं जी, उनका अंशदान होना अभी सिचुएशन जो है बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर कटाक्ष करने से ज्यादा बेहतर है कि हम लोग अंशदान दे ताकि वहां पे उनको कुछ राहत मिले। एक दूसरा, मैं जो वहां पे देखा, क्योंकि वो एरिया यूपी और बिहार से सटा हुआ एरिया जी जी, यूपी और बिहार से सटा हुआ है। एक्चुअली वहां की दुर्दशा दोनों सरकार के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हो रहा है जी। लेकिन अब हम ये भी कहने में सक्षम नहीं है जी कि बिहार सरकार की गलती है कि यूपी सरकार की गलती है। रीजन क्या है कि दोनों जगह तो एक ही सरकार है, दोनों जगह तो एनडीए की सरकार है। अगर मान लीजिए राजद की सरकार होती, यूपीए की सरकार होती, तब कहते कि कोऑर्डिनेशन किसी कारणवश नहीं बन रहा है जिसके वजह से ये आपदा आई जी। लेकिन अभी दोनों सरकार एनडीए का है जी। तो हमको लग रहा है कि इच्छा शक्ति की कमी जो सरकार की है, और ये इच्छा शक्ति की कमी को कोऑर्डिनेट करने में कहीं ना कहीं हमको लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट भी विफल हो रहा है, क्योंकि इसमें मुख्य पहल हमारे हिसाब से मुख्य पहल सेंट्रल गवर्नमेंट के नेतृत्व में दोनों राज्य की सरकार को बैठ के इसके ऊपर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये मेरी समझ, हो सकता है मेरी कम हो, लेकिन चूंकि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं उसके तहत बोल रहा हूं कि इसमें एक बड़े भाई की भूमिका में सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए, और दोनों प्रदेश की सरकार को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के, और उसको हम लोग उस कटाव से लेके वहां की इस आपदा से बच सकते हैं। और अभी जो आपदा का तत्काल प्रभाव जो वहां के लोगों पे पड़ा है उससे भी राहत दिला सकते हैं। चुनाव लड़ा दिन होगा, देखिए अभी तो पार्टी की अपनी सोच है। अगर पार्टी को लगता है कि हम भी उस दौड़ में हैं जी, क्योंकि मैं तो अभी तक पूर्ण रूप से अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं समझता हूं, मैं तो अच्छा एक प्रत्याशी के लेके जनसुराज का सोचा था। अभी तो मैंने सबके एक विधानसभा से 55 को प्रत्याशी बढ़े, सबके मन में क्या चला था? देखिए पहला चीज क्या है कि बहुत अच्छी बात है जी कि प्रत्याशी के बीच में भी प्रतियोगिता है इस पार्टी में। बाकी पार्टी में तो नेतृत्व जिसको बैठाया वो चला जाता ना सर जी, सवाल एगो ये उठाता है कि 5 गो प्रत्याशी बढ़े, अगर एक आदमी के टिकट मिलत तो 4 आदमी लोग कहते कि छोड़ के भाग जी हैं, तो इन्हें चलिए उन्हें चलिए। नहीं, अब देखिए जो लालच से आए हैं जी,
वो तो टिकट मिलने के बाद, जीतने के बाद भी जन सुराज का जो आइडियोलॉजी है उसके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, आज जो लालच से नहीं आए हैं जी, तो टिकट मिले या ना मिले जी, उस आइडियोलॉजी पे रहेंगे। जी, और जिसको शीर्ष नेतृत्व बेहतर समझ के, जी, बेहतर समझ के जी, अपना टिकट वहां पे सिंबल देगा, जी, उसको हमको लगता है कि सभी कार्यकर्ता को जी, सपोर्ट करना चाहिए। जी, क्योंकि हम लोग अपने को बनाने के लिए नहीं आए हैं, जी। हम लोग नया बिहार बनाने के लिए आए हैं। 2025 में मुख्यमंत्री कौन? आपको क्या लगता है? प्रशांत किशोर से जी, बढ़िया चेहरा जिसको सारी समझ हो, जी, कोई दिख रहा है? सर, निश्चित जी, तौर पे नीतीश जी थे, जी, लेकिन आपने बोला 2025 में कौन, जी, तो ये थे की बात अब नहीं है, जी, होगा की बात। जी, और होगा में जो बेहतरीन, चूंकि हम जनसुराजी हैं तो हमसे पूछेंगे जी, तो भी बताएंगे, ना, ना, अगर जनसुराजी नहीं भी होते इंटेलेक्चुअल से भी पूछेंगे। जी, कोई नहीं चाहेगा जी, कि हमारा नेतृत्व करता हमसे कम जानकारी रखने वाला आदमी हो। जी। सर, सवाल ये उठा था कि प्रशांत किशोर जी कहते रहे कि हम सीएम बनबे ना करब, अध्यक्ष बनबे ना कैले। ई बात हर सभा में कहले कि हम 10 गो मुख्यमंत्री एगो प्रधानमंत्री बनल बनी। इतना छोटा सपना लेके नहीं खेल तक प्रधानमंत्री बने खातिर बड़े नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं जी। लोगों को अपने समाज के निर्माण में जी, जिसकी जैसी समझ है, जिसकी जैसी हैसियत में, आप आर्थिक हैसियत की बात नहीं करें, जी, बौद्धिक हैसियत की बात करें, जी, जी, बौद्धिक हैसियत वाले लोगों को जी, तैयार कर रहे हैं। जी, और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा बोलते हैं जी, कि बिहार की जनता और बिहार के लोग हनुमान हैं। हाँ, चूंकि हनुमान को भी अपनी शक्ति के बारे में अनुभव नहीं है, जी, तो प्रशांत किशोर जी, वही जमानत बन के आए हैं जो लोगों को उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं। इसीलिए उनके अंदर ये स्वार्थ नहीं है, जी, उनके अंदर ये स्वार्थ नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं, हम चूंकि हम भी अपने आप को ये देख रहे हैं जी, जिस तरह से उनका दौरा चल रहा है जी, सारे दौरा के बाद दौरा पे दौरा होता है, लेकिन उनके चेहरा पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं आया है, हाँ, थोड़ा सा थकावट नहीं आया है, हाँ, जबकि आपको कंफर्म बता रहे हैं जी, दूसरे अगर कोई ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते जी, बिना रेस्ट लिए दौरा पे दौरा नहीं करते। अगर दौरा पे दौरा कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन भी उठता है जी कि दौरा कर रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से ले रहे हैं क्या जी, तो फिर उनका मेंटल स्थिति क्या होगा। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ तो अलग है प्रशांत किशोर में जी। अब उसको आप उनकी ताकत बोलिए या उनको हिप्नोटिज्म बोलिए, लोग को जो सही चीज है जी। मैं एक बात और बता दूं, हर सभा में मैं बोलता हूं, हर जगह बोलता हूं, हर लोगों से बोलता हूं कि चुनाव आयोग भी कोई एक पद होता है, उसको टीएन सेशन ने बताया था जी। जो यंग होंगे शायद टीएन सेशन को नहीं जानते होंगे जी। उसके बाद जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था आजादी के बाद अब तक जी, आजादी के बाद अब तक जी, कि चुनाव को किस मुद्दा पे लड़ना चाहिए जनता को पता चले। बेसिकली जनता के लिए भी जामंत है वो जी, जनता को भी बता रहे हैं कि आपकी शक्ति क्या है, आपको किस मुद्दा पे चुनाव में अपने कोई भी नेतृत्व करता हो उनको सपोर्ट करना चाहिए जी। मुद्दा पे राजनीति होनी चाहिए जी। वो मुद्दा जो समाज का उत्थान करे जी। वो मुद्दा जो समाज हित में हो जी। वो मुद्दा जिससे समाज आपका संस्कारी बने जी। और ये हम सब में है जी। बस प्रशांत किशोर का जो रोल है जी। वो हमारे ताकत को बताना, हमारे ताकत को जगाना। सर लास्ट क्वेश्चन, आरा में जो सभा भरे है प्रशांत किशोर जी को चोट लग रही है, उनकर इलाज रहे के लिए रहे वो का प्रॉब्लम रहे? देखिए वो तो चूंकि भीड़ में था, कार्यकर्ता का इतना प्यार दुलार था जी कि उसमें लोग उनसे लिपटना चाहते थे, जिसकी वजह से गाड़ी का जो गेट था उसके बीच में प्रशांत किशोर जी के छाती में चोट लग गया जी। चूंकि एक्यूट चोट था उस समय, इसीलिए काफी पेनफुल था। हम लोगों ने यहाँ पे सारा स्कैन कराया था जी। दवा के देने के बाद 2-4 घंटा में उनको आराम मिल गया जी। और फिर वो
अपना अगले दिन से ही कार्यक्रम करने लगे। जी, आरा के जनता से क्या अपील करो? आरा के जनता से अपील करेंगे कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आरा को सही गति प्रदान करने के लिए, जो पहले से गति है उसको एक्सेलरेट करने के लिए एक सही नेतृत्वकर्ता को चुने, क्योंकि जब तक नेतृत्वकर्ता सही नहीं होगा, जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि समय केवल सरकार को मिलता है, अगर 5 साल में जो गति चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा, तो चूंकि चुनाव में बहुत खर्च होता है और वो खर्च कहीं ना कहीं सरकार क्या है, हम है सरकार, हमारे से सरकार को फंड जाता है टैक्स के रूप में या बहुत सारे और भी मद के रूप में। तो हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको जाया जाने न दे, सही नेतृत्वकर्ता को चुने ताकि हमारा आरा विकसित हो, और आरा विकसित होगा तो भोजपुर विकसित होगा, भोजपुर विकसित होगा तो बिहार विकसित होगा, और बिहार विकसित होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में अगर बिहार जिस दिन आ गया, क्योंकि बिहार ही भारत का नेतृत्व करता है, ये सबको पता है, सदियों से करते आया हुआ है। उसका उदाहरण हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो विकसित बिहार के लिए सही नेतृत्वकर्ता को चुने, यही जन सुराज का संकल्प है। और हम लोग इसी संकल्प के साथ जन सुराज के नेतृत्वकर्ता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इस मुद्दा पे पहल उठाया और ये बात जनता के सामने में रखा। चलिए मिला जुला कहना भाई है कि 2025 में जन स्वराज के सरकार बनाई, जन स्वराज के वोट करी, ताकि व्यवस्था के परिवर्तन होकर बिहार के बदलाव हो सके, सुधार हो सके। अगर जन स्वराज के सरकार ना बनी तो फिर उहे हलवा की ट्रेन में बस में कुचा के जाए, 400 रुपया पर खटी, 12 घंटा फैक्ट्री में मरल जाये, गरियावल जाये, बिहारी कह के गाड़ी दे जाये। तो इन सबसे छुटकारा पावे के बाद तो 2025 में जन स्वराज के सरकार बनाई, सत्ता में लाई। जय बिहार, जय जय बिहार।